My dear students, boys and girls, I am from Baig Institute of Advanced Studies. Again, I would like to repeat that I am from Baig Institute of Advanced Studies. There are two advantages of my stay at home. First, that I am away from the cruel and acrimonious clutches of coronavirus. Second, I want to perform something positive and constructive job for my energetic and vibrant youth. So today मैं डिस्कस करूँगा करेक्शन ऑफ एरर। ये करेक्शन ऑफ एरर ना सिर्फ एम इंग्लिश के लिए ज़रूरी है, सेट के लिए, जी मैट के लिए, GRE के लिए और ऑन टॉप ऑफ दैट CSS एग्ज़ाम के लिए भी। तो जब आप ऐसे लिखते हो या मतलब फॉर इंस्टेंस वो CSS का ऐसे है या कुछ और आप कहना चाहते हो या कोई भी आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो आपको ये करेक्शन ऑफ एरर आना चाहिए। तो चले आज फिर हम करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन हैं, 5 बल्कि ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ। पहला ऑप्शन, इधर क्लियर, मैं ये देख लीजिएगा, इस तरह मैं चलता हूँ। नो मैटर हाउ सेल्फ डिल्यूडेड वन मे बी, option A, there's no, option B, getting around the fact that there is no person who, option C, can be held responsible for one's sad fate except themselves, और E। सो हमारे पास 5 ऑप्शन है। ऑप्शन A, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी और फिर ऑप्शन ई। तो 5 ऑप्शन है हमारे पास। इज दैट क्लियर? तो आप देखिएगा इसमें कौन सा एरर है। अगर आप इजीली इसको जान सकते हैं कि इसका आंसर क्या है तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चले हम करते हैं। इसमें रूल ये है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इस ऑब्जेक्ट रिमेन सिंगुलर। तो मैं ये करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। नो मैटर हाउ सेल्फ डिल्यूडेड वन मे बी इज ए प्रोनाउन, तो ये सिंगुलर है। इज दैट क्लियर? अगर ये सिंगुलर है तो फिर आगे हम चलते हैं। मे बी ए और देयर बी और उसके बाद सी और मैं आ जाता हूँ आंसर पर डी। ये देमसेल्फ जो है ये है प्लूरल और वेयर एज वन जो है इज अ प्रोनाउन ओवर हियर। अगर ये प्रोनाउन है तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो बदलेगा सिंगुलर में, क्योंकि वो ये जो है ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर होना चाहिए। देमसेल्फ चूँकि प्लूरल है तो ये आएगा यहाँ हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ठीक है, या वन सेल्फ भी आ सकता है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ या वन सेल्फ। तो डी इज अवर आंसर, डी शुड बी अवर आंसर। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। यहाँ भी 5 ऑप्शन है, यानी मैं पढ़ता हूँ। आई गेट अलॉन्ग रीजनेबली गुड, इज दैट क्लियर? गुड, ऑप्शन ए, विद माई पेरेंट्स, कॉमा, but I know that when you, option B, have somebody who loves you and honestly support everything you do, ठीक है, you do, और उसके बाद कॉमा, it, ऑप्शन सी, मेक्स यू ऑल द मोर हैप्पी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। तो 5 ऑप्शन है। नॉर्मली 4 ऑप्शन होती हैं, ठीक है। तो चले हम इसको करते हैं। आई गेट, ये आई गेट अलॉन्ग रीजनेबली गुड, यहाँ पर मसला है गुड। बेटे ये गुड जो है ये एडजेक्टिव है, यहाँ आएगा एडवर्ब। एडवर्ब इज नीडेड टू मॉडिफाई गेट,
यानी हमें एडवर्ब की ज़रूरत है, वो मॉडिफाई करेगा गेट को। गेट इज़ अ वर्ब, इज दैट क्लियर? यानी गुड इज एडजेक्टिव, और गुड जो है इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, लिहाजा एडवर्ब के ज़रिए हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा वेल, इज दैट क्लियर? वेल अगर आएगा यहाँ पर तो ये मॉडिफाई एडवर्ब है वेल, और ये मॉडिफाई करेगा वर्ब को गेट। तो हमारा आंसर फिर बनेगा ए। ठीक है, बाकी ऑप्शन है बी, सी, डी और ई। तो हमारा आंसर फिर बनेगा ए। गुड की जगह आएगा वेल। तो चले फिर हम अगला करते हैं, तीसरा। इज दैट क्लियर? हम तीसरे की तरफ आ जाते हैं। वो आप, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए गौर से। फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए, पॉइंट ऑफ व्यू, कॉमा, द न्यू रूल्स रिगार्डिंग, ऑप्शन बी, regarding class attendance were more stricter, is that clear, than the old ones, D और ऑप्शन ई। तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, सी हमारा आंसर बनेगा। अब हमें जो है ये सी हमारा आंसर है, हम डिलीट करेंगे मोर को। क्यों? बिकॉज वी डू नॉट यूज मोर विद एन एडजेक्टिव। अब ये स्ट्रिक्टर इज एडजेक्टिव, ठीक है, तो हम इसको मतलब इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक हो गया, स्ट्रिक्टर देन द ओल्ड वन। क्योंकि ऑन टॉप ऑफ दैट दूसरी बात यह है कि दो को कंपेयर कर रहा है, दो के कंपेयर करेगा तो सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगी, तो यहाँ पर मोर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो चले फिर हम अगला चल करते हैं, नेक्स्ट वन फोर्थ है। इज दैट क्लियर? फोर्थ है, द स्पीकर वन अपलॉज, ठीक है, बाई emphasizing, option A, the point that a woman must not be held back, option B, by custom and tradition and by the preference of male, is that clear, male politicians, when they, option C, make the difficult decision whether D, to run for high police office। सो हमारे पास फिर 5 ऑप्शन है। नॉर्मली ये 4 ही ऑप्शन होती हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है, अब देखें, इसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम है। यानी ये सब्जेक्ट इसका क्या बनेगा, ए विमेन इज अ सिंगुलर। जब हम कहते हैं ए विमेन, इधर क्लियर, विमेन इज अ सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है तो इसके ऑब्जेक्टिव केस जो है वो दे नहीं आएगा, दे, सी, ठीक है, इसमें आएगा शी, सिंगुलर केस। तो ये चूँकि सिंगुलर है, ए विमेन, वन विमेन, ठीक है, और यहाँ पर दे है, ये प्लूरल है, लिहाजा यहाँ पर आएगा शी। सो सी इज अवर आंसर, सी शुड बी अवर आंसर। तो चले हम फिर आगे करते हैं। अगला मैं ज़रा इसको टर्न ओवर करूँगा, आप थोड़ा सा आप परेशान ना हो जाइएगा, ठीक है, मैं जल्दी आपके पास आ गया हूँ। इज़ दैट क्लियर? तो चले फिर हम अगला करते हैं, अगला 5वां। इसको गौर से देखिएगा, ये 5वां मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन ये है, ये गौर से देखिएगा। 5वां क्वेश्चन ये है, व्हेन वन वर्क्स एज ए सेंसस टेकर, कॉमा, ठीक है, यू बिकम एन एम्प्लॉय, ऑप्शन बी, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, कॉमा, बट यू डोंट गेट द हेल्थ and other benefits that other do, option C, because you have the status of only, option D, a temporary employee, option E।
तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ई को आप छोड़ दीजिएगा, बात का ई भी आता है बाहर वाला, आपको 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं। व्हेन वन, अब यहाँ पर वन आया, ये एज ए प्रोनाउन है। ये याद रखिए, वन जो है ये एज ए एडजेक्टिव भी होता है, जब जिस तरह हम कहते हैं वन एप्पल, टू बनाना, थिंग लाइक दैट, तो ये फिर एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ एज ए प्रोनाउन आया। अगर ये प्रोनाउन आया तो ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो हमें चाहिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो वन की जगह पर आएगा यू। व्हेन यू, अब देखें, व्हेन यू वर्क्स एज ए सेंसस टेकर, कॉमा यू फिर आएगा ना, यू, तो आगे भी ये यू आ गया, ये फिर यू आ गया, तो लिहाजा ये बदलेगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इधर क्लियर? तो चले फिर हम आगे चलते हैं। अगला नंबर 6, इधर क्लियर? नंबर 6, अब हम पढ़ते एट ऑप्शन ए, दी प्री अरेंज सिग्नल फ्रॉम एनडी, कॉमा द चीफ एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, कॉमा ऑप्शन बी, all the members of the staff raised up। ये गलत है, ये होता है राइज रोज रिजन, राइज रोज, तो ये ऑप्शन आएगी रोज, रेज नहीं होगा, रोज अप फ्रॉम देयर चेयर्स एंड साइलेंटली फिल्ड आउट ऑफ द मीटिंग रूम। तो 4 ऑप्शन थे, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन बनेगा फिर रेज्ड, सी। तो रेज गलत है, रेज्ड अप, ये होगा रोज अप, और वैसी रोज, यूपी अप, रोज अप। तो चले फिर हम अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन बनेगा। तो 7th क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या है ये गौर से, टू ग्रैस्प ऑप्शन ए the enmity of the crime that option B have been option C committed against nature, comma imagine every square inch of the Taj Mahal or St. Peter's Square covered with option D spray paint and ग्राफ्टी। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। तो हमारा आंसर भी बनेगा ई, इसमें कोई एरर नहीं है। तो चले फिर हम आगे निकलते हैं, अगला करते हैं 8वां क्वेश्चन है, इधर करिए। 8वां क्वेश्चन, ये एक नई टेक्निक आई है, नई बात आई है, जो आप ख़ास तौर पे जो CSS के स्टूडेंट हैं, जब वो ऐसे राइटिंग लिखते हैं तो पंक्चुएशन क्या होनी चाहिए। चलिए हम फिर करते हैं। डॉन हैड लिटल और नो, ऑप्शन ए, इंटरेस्ट इन लिसनिंग, ठीक है। बी, टू अनदर लेक्चर ऑन सी टोबैको, कॉमा ड्रग, कॉमा एंड अल्कोहल abuse, comma therefore, comma, is that clear? तो he declined to participate in the conference, ठीक है। नो एरर, 5 ऑप्शन है। अब आप बताइएगा कि इसमें कौन सी ऑप्शन है। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक नई बात आई है, ए, बी, सी और डी। हम डी पर रुक जाएंगे। डी पे मसला क्या है? अब मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ आपने कॉमा दिया हुआ है, यहाँ पर आएगी सेमी कोलन, क्योंकि दे आर द 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। क्लॉज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट होता है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, यानी क्लॉज हम उसको कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट है। अब यहाँ तक डॉन से लेकर या यहाँ तक ये एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, यानी ये क्लॉज है, कंप्लीट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है,
तो कॉमा देयरफॉर, उसके बाद ये अगेन एक नई इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। ही डिक्लाइन टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस, तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आएंगी तो यहाँ पर सेमी कोलन आएगा। इन ऑर्डर टू ज्वाइन द टू कोऑर्डिनेट थिंग्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज वी यूज़ सेमी कोलन, तो यहाँ पर सेमी कोलन आएगा। और मैं ख़ास तौर पर जो CSS के स्टूडेंट हैं उनकी पंक्चुएशन में बात का प्रॉब्लम हो जाती है, ये पंक्चुएशन भी हम आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे। तो चले फिर हम अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है 9th। इज दैट क्लियर? 9th क्वेश्चन है, ठीक है। ये डिक्शन एरर है, यानी ए पर्सन बिहेवियर ऑप्शन ए कैन बी अफेक्टेड ऑप्शन बी बाई आउटसाइड इन्फ्लुएंस। इज दैट क्लियर? कॉमा, बट इट इज़ ए फैलेसी to believe option C that in the long run option D there will always be someone to blame for personal misfortune, full stop option E। तो 5 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। 5 ऑप्शन है, ठीक है, 5 ऑप्शन है। यानी पहला है इफेक्ट, EFFECT इफेक्ट, ये नाउन है। इज दैट क्लियर? बी इज अवर आंसर। बी में प्रॉब्लम है। ये EFFECT इफेक्ट ये है नाउन, लेकिन हमें चाहिए वर्ब, वो आएगा AFFECT इफेक्टेड, तो बी इज अवर आंसर। इज दैट क्लियर? तो चले फिर हम अगला करते हैं। अगर आपने ये समझ लिया है तो ये बड़ा सिंपल था, यहाँ नाउन और वर्ब की प्रॉब्लम थी। चले फिर हम अगला करते हैं। अगला है 10वां, दे हैड। ये बाद का स्टूडेंट समझते हैं ये दोबारा हैड क्यों है, चूँकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैड। दे हैड द फाउंडेशन ऑफ देयर हाउस सील्ड कॉमा बट दैट प्रूव्ड नो डिफेंस अगेंस्ट द water that squeezed through the window sills and filled option C the basement to depth, ठीक है, of 4 feet and option E। तो ये ऑप्शन E है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो चले फिर हम आगे निकलते हैं। अगला जो है हमारा 11वां, ये 11वां क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन। तो चले हम करते हैं। Once the vacation starts, comma, I will have a chance to prepare my art project by option B, choosing the painting, comma, cutting some mats, comma, and to find option C, frames of the right size for the picture to be hung, option D, in the exhibition, ऑप्शन ई, नो एरर। तो 5 और एरर हैं। अब ये है पैरेलल स्ट्रक्चर, यानी पैरेलल स्ट्रक्चर। अगर कोई सेंटेंस जो है इज दैट क्लियर ING फॉर्म में, ING फॉर्म में है तो हमने सारी जगहों पर ING फॉर्म करना है। मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ वंस द वेकेशन स्टार्ट, कॉमा, आई विल हैव ए चांस टू प्रिपेयर माई आर्ट प्रोजेक्ट बाई चूजिंग। पहला ING फॉर्म आ गया जिसको जीरन वर्ब भी कहते हैं, ING चूजिंग दी पेंटिंग, ऑप्शन 2 कटिंग, ठीक हो गया, 3 आ गया, सम मैथ्स, कॉमा, एंड फाइंडिंग आएगा। सो हमारा ऑप्शन बनेगा फिर C, फाइंडिंग। ये पैरेलल स्ट्रक्चर है। जब एक ही तरह के जो है वर्ड्स आएंगे, यानी इन अदर वर्ड आई वुड लाइक टू से इट इज़ ए पैरेलल स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेट आइटम इज नीडेड। सो यहाँ पर जो है फाइंडिंग आएगा, क्योंकि ये है चूजिंग, इधर के लिए पेंटिंग, कटिंग एंड फाइंडिंग। इट्स कॉल्ड पैरेलल स्ट्रक्चर। तो चले फिर हम अगला करते हैं। 12वें की तरफ हम आएंगे। तो अब देखिएगा
अब गौर से देखिएगा यहाँ मसला क्या है। व्हेन द स्टोरी बिगन्स, इधर करिए ऑप्शन ए, डॉन बेंडोटो, कॉमा, ए यंग clergyman, comma, is on his way home when he met। अब चूंकि ऊपर जो आप देखिएगा ये प्रेजेंट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट फॉर्म क्या है, व्हेन द स्टोरी बिगन्स प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये मेट पास्ट है, लिहाजा ये हो जाएगा मीट्स, MWTS मीट, चूँकि सिंगुलर है ही और इसके साथ मीट्स आएगा। इधर करिए तो बी इज अवर आंसर। पेयर ऑफ hoodlums who see threaten to harm him physically if he allows the imminent marriage of Razzano and Lucica to take place। तो 4 ऑप्शन थी, हमारा ऑप्शन बनेगा फिर बी। बी मीन मीट्स, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्रेजेंट फॉर्म है, अगर प्रेजेंट फॉर्म है और सिंगुलर है तो ये मीट्स आएगा। तो चले फिर हम आगे निकलते हैं। अगला जो है, अगला मैं बोलता हूँ, इट टर्न इनटू एन एडवेंचर ऑफ ए लाइफ टाइम, कॉमा, ए समटाइम्स dangerous but never tedious, option A, 3 week trip, comma, 3 week trip, comma, ठीक है, during which, option C, we spend virtually every hour of it, option D, together, और ऑप्शन E। 5 ऑप्शन है। तो इसमें मसला ये है कि यहाँ पर जो है इट हम डिलीट कर देंगे क्योंकि इट इज़ अननेसेसरी और अननीडेड। ये इट डिलीट करेंगे, ये दिस वन वी ट्राई टू डिलीट। तो चले फिर हम अगला करते हैं। अगला ये थोड़ा सा मसला आपको बनेगा, ठीक है। ये अगला है, ठीक हो गया। तो चले हम अगला करते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन, अब ये 14th क्वेश्चन है। अब देखिएगा 14th क्वेश्चन। अब हम इसको 14th क्वेश्चन को करते हैं। 14th क्वेश्चन, प्रायर टू, ऑप्शन ए, इधर करिए, प्रायर टू, ऑप्शन ए of her, B, exposing the scandal, comma, and attitude of cockiness and carelessness, comma, were, ठीक है, C, widespread throughout the industry, comma, and safety rules were हार्डली टेकन सीरियसली। तो 4 ऑप्शन है, वैसे तो 5 है लेकिन 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। सी में हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी वो ये कहता है प्रायर टू हर एक्सपोजिंग द स्कैंडल। हर इज द सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट वर्ब प्रॉब्लम है, तो ये चूँकि सिंगुलर है तो ये वार की जगह वाज आएगा। तो सी इज़ अवर आंसर, सी शुड बी अवर आंसर। चलो हम आगे चलते हैं। तो अगला है 15 क्वेश्चन। अब देखिएगा 15 क्वेश्चन है, ये भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम है। वाइल विजिटिंग माई फैमिली इन इटली लास्ट समर, कॉमा, आई सा दैट फॉलोइंग, ऑप्शन ए, ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज हैव, इधर करिए, have become one of the distinct differences between, option C, the members of the older generation and me, इधर क्लियर। तो चले हमारे पास 4 ऑप्शन है,
वैसे तो 5 है लेकिन चले 4, ए बी सी एंड डी और ई। तो हमारा ऑप्शन फिर बनेगा हैव की, हैव जहाँ पर प्रॉब्लम है हैव। इधर क्लियर। अब चूंकि फैमिली जो है सिंगुलर है, इधर सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है तो इसका ऑब्जेक्टिव वर्ब जो है ये बनेगा हैज़। सब्जेक्ट इज फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर बनेगा। तो चूंकि यहाँ सब्जेक्ट फैमिली है तो ये सिंगुलर है तो ये बनेगा हैज़, नॉट हैव। और अगला हम करते हैं 16। तो चलिए हम करते हैं 16। बिकॉज ऑफ ए डॉग्स मोर लाइवली, ऑप्शन ए, डिस्पोजिशन एंड aggressiveness, animal trainers prefer dogs over cats as subject to work with C, D and E। 5 ऑप्शन है। तो यहाँ पर मसला ये है ओवर की जगह पर, ओवर प्रेपोजिशन गलत है यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगी टू। क्योंकि जब हम प्रेफर इधर सब एडजेक्टिव, अगर हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो एडजेक्टिव के बाद प्रेपोजिशन टू बनेगी, यहाँ पर टू आएगा। इधर करिए ये टू आएगा, इधर करिए तो टू इज बी इज अवर आंसर। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा 17। टू बी ए रियल कॉबॉय, ठीक है, टेक्स, ठीक है, टेक्स, ये कॉबॉय इज अवर सब्जेक्ट। अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। टेक्स ये ठीक है। ए पर्टिकुलर क्वालिटीज ऑफ एंडावरेंस एंड टॉलरेंस फॉर डिसकम्फर्ट। एंड बी आई बिलीव दैट डॉन would have failed miserably in option C an attempt to become like them। यहाँ पर मसला है चूँकि कॉबॉय इज अ सिंगुलर विच इज सब्जेक्ट। अगर ये सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है ये देम इज चेंज अकॉर्डिंग टू वन, ठीक है, इज चेंज अकॉर्डिंग टू वन। तो यहाँ पर देम नहीं आएगा, देम प्लूरल है, और चूँकि कॉबॉय इधर सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर वन आएगा। तो हम आगे चलते हैं। फिर अगला है 18। The scandal reveals that elected officials, who are chosen to represent us, citizen, when granted, option B, is that clear? Political power, feel, option C, nothing but disdain of। बेटे ये डिसडेन जो है, ये डिसडेन के साथ आता डिसडेन फॉर, प्रपोजिशन फॉर। तो डी इज अवर आंसर, डी शुड बी अवर आंसर। इज दैट क्लियर? तो चले फिर हम अगला करते हैं। थोड़ी देर आपको प्रॉब्लम होगी, अब ठीक हो गया। इज दैट क्लियर? आप प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो चले हम 19 का करते हैं। 19 अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट आई एम फ्रॉम बेग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। सो माई बेसिक एम इज़ टू प्रोवाइड, टू गिव नॉलेज टू माई यूथ। तो चले अब अगला हम करते हैं। अगला ठीक हो गया। तो ये है 19। बार्टलबे, ठीक है, was a copying clerk in the office of a counselor at law, and it was all he intended to do, regardless B of the effort, option 3, by his employer to alter Bartleby's असाइनमेंट। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसमें मसला ये है कि चूँकि बार्टलबे इज अ पर्सन और यहाँ पर ये है जो है ये लाइफ साइंस,
So we do not refer to any specific noun or pronoun over here. तो यहाँ कोई स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन नहीं है, और ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज़ यूज फॉर लाइफलेस और ह्यूमन और एनिमल. तो और ऑन टॉप ऑफ दैट दिस इज लाइफलेस, दिस इज यूजलेस ओवर हियर. तो हम इसको डिलीट कर देंगे. तो ए इज आवर आंसर. तो चले फिर हम अगला करते हैं 20. हम 20 की तरफ आएंगे. 20. अब देखें, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स आर ऑप्शन ए to take option B position on what to do about racial. Is that clear? Racial strife in the inner city, even though the issue is foremost, option C, in the voters mind, option D. 4 ऑप्शन है हमारी. अब देखिएगा, नाइदर इज अ सिंगुलर, दिस इज अ सब्जेक्ट. अगर नाइदर सिंगुलर है और ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव वर्ब जो है वो सिंगुलर में बदलेगा. तो ये नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज, चूँकि ये सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है हमारा, ये सब्जेक्ट है. अगर ये सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर में बदलेगा, तो इज आएगा. तो चले फिर हम आगे चलते हैं. 21. हम 21 पर आ जाएंगे. बाई द एंड ऑफ द मंथ द कॉन्ट्रैक्टर्स मच टू ऑप्शन ए द ऑनर्स बी सरप्राइज हैड ऑलरेडी ऑप्शन सी laid out the site, cleared the land, and began to dig the excavation. तो 5 ऑप्शन है. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ई. तो चले हम फिर करते हैं. ये अगेन इट्स पैरेलल स्ट्रक्चर. ये एंड बिगन ही है, तो हम लगेंगे बिगन, BEGUN, बिगन. तो डी इज अवर आंसर. डी इज अवर आंसर. डी शुड बी अवर आंसर. इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं. तो इट्स आल्सो कॉल्ड पैरेलल स्ट्रक्चर. और आगे फिर हम करते हैं 22. देयर इजंट एनी जस्टिफिकेशन फॉर यू, ठीक है, बिकमिंग सो एंग्री विद जैसन एंड हिम, ठीक है, with Jason and him, that you can hardly deal rationally with the problem of their lost passport. 5 ऑप्शन है, और ए, बी, सी, डी एंड डी. 5 ऑप्शन है, ठीक है. तो इसमें मसला ये है देयर इजंट एनी जस्टिफिकेशन फॉर योर पोजेसिव जीरम इज टाइम टू कम्युनिकेट ओवर ये. फॉर योर आएगा. सो ए इज अवर आंसर. ए इज अवर आंसर. ए शुड बी अवर आंसर. तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं. 23rd हम करेंगे. इफ शी ओनली हैड डन, ठीक है, लाइक ऑप्शन बी आई टोल्ड हर, what should have been an ordinary day at school would not have turned into a regrettable, option C, dilemma that will remain unsolved for a long time. So option E, option A, B, C, D and E. 5 ऑप्शन है. तो हमारा ऑप्शन फिर बनेगा बी. बी इज अवर आंसर. ये डिक्शन एरर है. अब देखें, लाइक इज ए प्रपोजिशन एंड शुड नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कंजक्शन. अब गौर से सुनिएगा, लाइक इज ए प्रपोजिशन एंड वी शुडंट ट्राई टू यूज इन प्लेस ऑफ ए कंजक्शन. यूज एज, ठीक है, ये बी की जगह एज, यहाँ पर एज आएगा. एज इज एडवर्ब कंजक्शन, एज आएगा, ठीक है. बी इज अवर आंसर. बी शुड बी अवर आंसर. तो चले फिर हम आगे चलते हैं. थोड़ा सी आपको प्रॉब्लम फिर होगी और फिर ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म.
इज दैट क्लियर? तो 24वां क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हम 29 क्वेश्चन करेंगे, बल्कि 30 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो चलिए फिर हम अगला करते हैं, ठीक है? अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। I'm sorry for that. 25 क्वेश्चन की तरफ अब हम आएंगे। अब 25 क्वेश्चन की तरफ। रीडिंग अबाउट ऑप्शन ए, द केमिस्ट्री ऑफ द सन इन नॉक्स बुक will provide her, option B, with information similar to that which, option C, she would have heard if she would have D, attended the physics class on Tuesday. तो चले 25 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो बेटे ये आएगा, यानी यहाँ पर आएगा हैड। या इसमें मसला मैं आपको समझा दूँ क्या है। रीडिंग अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ द सन इन नॉक्स अबाउट बुक विल प्रोवाइड हर विद इंफॉर्मेशन सिमिलर टू दैट विच शी वुड हैव। अब वुड हैव है पास्ट परफेक्ट, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब आएगा तो उसके कॉम्बिनेशन में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज कंबाइंड विद द पास्ट परफेक्ट टेंस, और वो क्या है, हियर इफ शी हैड आएगा, शी हैड अटेंडेड द फिजिक्स क्लास ऑन ट्यूसडे। तो हमारा फिर आंसर बनेगा डी इज आवर आंसर। ये पास्ट परफेक्ट आएगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट इज कंबाइंड विद द पास्ट परफेक्ट, तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसके साथ आएगा हैड फ्यूचर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो डी इज अवर आंसर। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 26। द गैरेज अटेंडेंट yelled that he does। अब अटेंडेंट गैरेज yelled इज द पास्ट, अगर ये पास्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस डज है, तो ये डिड में बदल जाएगा। बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर। तो चले बाकी मैं पढ़ देता हूँ। नॉट वांट मी टू पार्क टू क्लोज टू दी ब्लैक Mercedes, a car I later found out had been stolen in Riverdale। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बनेगा ये डिड, चूँकि yelled इज द पास्ट, सब्जेक्ट इज द पास्ट, इस ऑब्जेक्ट शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू पास्ट, डिड आएगा। तो चले फिर हम अगला करते हैं 27। तो 27 है द फॉल्स अलार्म हैड